श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं वह इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 नियम बताने वाले हैं। इन 4 नियमों का पालन अगर घर की माताएं बहनें कर लेती हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, इन 4 नियमों का पालन करने से आपकी घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो जाएगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव यहाँ पर बना रहता है। तो आखिर कौन सी वो 4 चीज़ें हैं और जो महिलाएं अपने सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसी के साथ में दोस्तों, आपने यह बात भी ज़रूर सुनी होगी कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वो है दरिद्रता। अब जहाँ पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहाँ पर होती है दरिद्रता। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आती है और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि धीरे धीरे करके होना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वो 4 चीज़ें हैं, कौन से वो 4 नियम है जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वो व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हो, ये 4 चीज़ें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो समस्या चल रही होगी वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीज़ें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है दिनों में, उस घर में दरिद्रता का वास रहता है। तो भाई, वहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हो। उन गलतियों को आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बताएं। माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है, वो आपके घर पर हर दिन आती है। पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वो चीज़ मिलती है जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वो आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है। पृथ्वी पर वो भ्रमण करने निकलती है और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारियां नहीं हुई है, तो वो वापस चली जाती है। और जिस जगह पर ये सब चीज़ें होती हैं उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है वो दरिद्रता वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीज़ों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है करना, यहाँ पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज़, घर की जो बड़ी माता बहन है उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहाँ पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वो सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल ज़रूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो है जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी ये कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह, जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही
सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई कर कर, ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए आप लोग। नहीं, पहले साफ सफाई कर कर, साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भर कर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर द्वार है उसको धो देते हैं। तो धोने का यहाँ पर सुबह सुबह महत्व नहीं है। हालांकि शाम को आप धो दो, उससे दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, एक लोटा जल लाना है। अब यह जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, यह जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा ना बाल्टी भर के, तो यह जल जो है आप लोगों को एक लोटा अपने घर का कोई लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भर कर लाना है ना। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो, है ना। क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हो पीने का, ठीक है। तो या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर से रसोई घर से जो है आप लोगों को एक लोटा जल भरकर लाना है ना। एक कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग जो है नॉर्मल जल, ताज़ा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से ये जल लेना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें। अन्यथा किसी से ना भी मिल पाए तो अपना जो भी ताज़ा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको एक लोटा जल भर कर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डाल कर छिड़कना है। समझ गए आप लोग, छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया, नहीं। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल ले लेकर जो है पूरे में अपने घर के मुख्य द्वार पर, जितने भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर, तो भाई उस उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने जो है पूरे में जल छिड़क देना है ना। अपने हाथों से है ना, ऐसा जल डालना नहीं है। जब जल छिड़कोगे तो ही वो पूरे में हो पाएगा और उसी जल को डालने की यहाँ पर महत्वता बताई गई है। तो जिस घर में कि माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती है और इसी के साथ में उस घर में वो सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज़, आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती है, उसके बाद में वो अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है ये आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है, तो ये जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और जब वो सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ इस घर में तो दीपक जल रहा है तो वो उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में नहीं जलता है वहाँ पर माता जो दरिद्रता होती हैं वो आना यहाँ पर पसंद करती है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वो आती भी ज़रूर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज़्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहाँ पर आना पसंद करती है ना।
और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अन्यथा रंगोली है तो आप वो भी चाहो तो आपकी मर्जी है, बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहाँ पर वो पसंद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये 3 चीज़ें हो। अब जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो थोड़ी अलग है और वो शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज़ है वो है एक कलश जल। मतलब एक लोटा जल तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब ये जो एक कलश जल है ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे कावों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहाँ पर रखते हैं। तो वो भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वो आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स, राइट हैंड, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये दोस्तों ये 4 चीज़ें थीं। इन 4 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीज़ों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और ये 4 काम करती हैं। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। और जिस घर में ये 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वो बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वो सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा, अगर कर्जा है तो, और धन की जो समस्या चल रही है वो भी धीरे धीरे कर करके जो है दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वो 4 चीज़ें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में ये काम होते हैं भाई उस घर में दरिद्रता आएंगी। मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएंगी। देखो लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वो भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगे वह। और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है दरिद्रता की वजह से हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये 4 कार्य करना है, या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए ये 4 कार्य को मतलब करना है। ठीक है, अब दरिद्रता कैसे आती है वो भी जान लीजिए। देखिए दरिद्रता जब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्योदय से पहले ना उठ पाए तो 7-8 बजे तक जो है, मतलब 6-7 बजे तक उन्हें उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अगर उठते हो तो सीधी सी बात है कि दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि जिस घर के लोग सूर्योदय के बाद सोते रहेंगे, दोपहर तक सोते रहेंगे, लेट तक सोते रहेंगे, उस घर में वो जाना पसंद करती हैं और उस घर में वो प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर गई, आप जानते ही हैं उस घर में क्या क्या होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो हो सके तो घर की माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों की यह एक चीज़ को ज़रूर सुधारें कि वह जल्दी उठे। सभी आप तो उठ ही जाती हैं सुबह जल्दी, पर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठाने की यहाँ पर कोशिश करें। सूर्योदय के बाद ज़्यादा देरी तक ना सोएं, बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह जो लोग सोते रहेंगे भाई उन लोगों के घर में दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करेगी। इसके बाद में दरिद्रता एक जगह पर और आएगी, जो कि है जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहेंगे। सुबह जब दरिद्रता माता घूमने आएंगी, हाँ सुबह लक्ष्मी माता के साथ में दरिद्रता माता भी घूमने आती है। जिस घर में लक्ष्मी जी के पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो भाई जिस घर में रात के छूटे हुए बर्तन सुबह मतलब सुबह तक रखे रहते हैं उस घर में दरिद्रता बिल्कुल बेझिझक होकर प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि आप लोग रात के अगर बर्तन मांझ कर नहीं सोते हो, रात के बर्तन आपकी सुबह तक रखे रहते हैं, दरिद्रता उस घर में आनी ही आनी है। उस घर में मतलब ऐसे कार्य होने हैं जिससे कि आप लोग परेशान यहाँ पर हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा काम यही है दरिद्रता को जो कि प्रिय है।
रात के बर्तन जो लोग सुबह तक रखते हैं उनके घर में दरिद्रा माता प्रवेश करती है। और अगर दरिद्रा माता को प्रवेश नहीं करवाना है तो आप लोग सुबह जल्दी उठिए, रात के बर्तन को अपने राखी में साफ करके रखिए। इसके बाद में तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो माताएं मैंने दोपहर में सोती है ना। तो भाई ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो है दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते ही लेते हैं। हालांकि आप लोग आराम कर सकते हैं, पर गहरी नींद आप लोगों को दोपहर में नहीं लेनी चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दरिद्रता को एक चीज़ और प्रिय है। जिस घर की माताएं बहनें दोपहर में सोती हैं उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पसंद है। इसके अलावा दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जिस घर में सुबह सुबह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर गंदगी पड़ी हुई है, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और घर में फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और जो कि हम आपको आखिरी में बताएंगे वो ये है कि जिस घर में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा जाता है उस घर में दरिद्रता बिल्कुल पक्की बातें प्रवेश कर जाती है। तो आप लोगों को नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। फ्रिज के अंदर भी भले ही ऊपर नीचे की दराज में नहीं रखना है। नींबू को अंदर रखना है तो मिर्ची को बाहर रखिएगा। अलग अलग आप लोगों को नींबू मिर्ची रखना है, क्योंकि नींबू मिर्ची की जो जगह होती है वो दरिद्रता की ही जगह होती है। वो उनको बहुत पसंद होती है, इसीलिए लोग नींबू मिर्ची को अपने घर के मेन गेट पर ही टांग देते हैं, जिससे कि दरिद्रता वहीं पर रुक जाती है और लक्ष्मी जी अंदर आ जाती है और दरिद्रता वहीं पर मेन गेट पर रुक जाती है। तो नींबू और मिर्च को एक साथ नहीं रखना है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें थीं जो कि अगर आप लोग जिनका ध्यान रखते हो, जिन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हो, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और जो हमने आपको बातें बताई दरिद्रता के प्रवेश करने की, अगर आप वो कार्य करते हो तो दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश करेंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल धर्मलोक को एक छोटी सी भेंट यानी सब्सक्राइब करके माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करें, जिससे आप अभी लोगों को अच्छी अच्छी दुआएं मिले और हर उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपने भले के लिए कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि एक न एक दिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते जाइए, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी के दर्शन करते रहिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते रहिए। जय मां लक्ष्मी, नमः शिवाय।